वॉरेन बफेट साहब ने कहा है, यदि आप उन चीज़ों को खरीदते हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है तो शीघ्र ही आपको उन चीज़ों को बेचना पड़ेगा जिनकी आपको ज़रूरत है। इसका मतलब है कि जो हमारा रेगुलर इनकम है उसमें से एक हिस्सा हमें अपने भविष्य के लिए या इमरजेंसी फंड के लिए रखना चाहिए। या आप अमीर बनना चाहते हैं या वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको अपने रेगुलर इनकम में से कुछ इनकम ऐसी जगह लगाना पड़ेगा जहां पे आपके मल्टीबैगर रिटर्न्स मिले, जहां आपको अच्छे रिटर्न बने और जहां से आपके वेल्थ क्रिएट हो सकते हैं। जिसमें से वेल्थ क्रिएट करने का यदि आप देखेंगे, बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया जो है, ये कई तरह के ये स्कीम है, जिसमें से जो मेरा है मानना है और कई लोगों का मानना है, जो इक्विटी है इन्वेस्टमेंट, हाई रिस्क और हाई रिटर्न है यहाँ पे। तो यहाँ पे जब हाई रिटर्न है, क्योंकि हर एक इंसान का ये होता है कि यदि मैं इन्वेस्ट करूं तो मुझे हाई रिटर्न मिले, तो यहाँ पर हाई रिटर्न तो है लेकिन हाई रिस्क है। यदि हम इसको किसी तरीके से मैनेज कर ले हाई रिस्क को, तो हमारे लिए इक्विटी में इन्वेस्टमेंट बहुत बेहतर होगा और बेस्ट होगा और यहाँ से हमें अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। इसीलिए मैं आपको आज 7 ऐसे स्टॉक बताऊंगा जो आने वाले समय में हमें बड़े रिटर्न दे सकते हैं, हाई रिटर्न दे सकते हैं और आपको वेल्थ क्रिएट कर देगा। और आपको ये समझना है कि आप किस में इन्वेस्ट करना चाहिए और क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, तो पूरा वीडियो सही से देखना पड़ेगा और आपको उसमें स्टडी करके फिर आप उसमें इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं और क्यों करना चाहिए, ये पूरा सोच के तब उसमें इन्वेस्ट करेगा। तो हमारे चैनल गेट रिच आइडिया को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको रिच आइडिया मिलते रहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें कोई खर्च नहीं लगेगा, कोई पैसे नहीं लगेंगे। आइए हम देखते हैं। हमारा पहला शेयर है डायनाकॉम सिस्टम सॉल्यूशन, एक बहुत ज़बरदस्त आईटी कंपनी जो इंडियन मार्केट के लिए ही बेसिकली काम करती है और इसका दूसरे मार्केट जो फॉरेन मार्केट से ज़्यादा लेना देना नहीं होता है। और ये जो अपने इन्वेस्टर को अभी तक जो रिटर्न दिए हैं वो गजब के रिटर्न दिए हैं। आप देख सकते हैं पिछले 6 महीने में ही ये 72% का रिटर्न दिए हैं, बहुत बड़े रिटर्न दिए हैं। और एक समय तो ये यहाँ तक पहुँच गए थे, ये 800 का लेवल क्रॉस कर गया था। तो इसमें अच्छा गिरावट देखने को मिल रहा है। देखते हैं इसमें कितने गिरावट, 17-18% का गिरावट देखने को मिल रहा है। तो इसमें जो लेवल है ये अच्छा है, आप चाहे तो यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं इसमें और उसके बाद फर्दर एक्शन ले सकते हैं। बाकी इसका 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो 100% से ज़्यादा रिटर्न दी है, तो और 5 साल का इसका रिटर्न देखेंगे तो 1600% से ज़्यादा, और मैक्सिमम देखेंगे तो इन्होंने तो 5000% से ज़्यादा रिटर्न दी है। तो हमें जब भी किसी स्टॉक में हमें डिसीजन लेना चाहिए इन्वेस्टमेंट का, तो उसमें हमें इस तरीके का ग्राफ देखना चाहिए। इस तरीके का ग्राफ यदि वो होता है तो हमें वहाँ पे आसान रहेगा, ईजी रहेगा और सही रहेगा इन्वेस्ट करना, उसमें आगे का डिसीजन लेना। क्योंकि ग्रोथ आगे बढ़ते हुए, ग्रोथ करते हुए जो कंपनियां हैं उसमें हमें इन्वेस्ट करें तो हमें अच्छा लगता है। और ये कंपनियां ग्रो कर रही है, इससे कैसे पता, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ इसके कुछ डेटा एनालिसिस, उससे आपको पता लगेगा। मार्केट कैप जैसा देख सकते हो 800 करोड़ है, 1000 करोड़ से नीचे है। ये माइक्रो कैप कंपनी है और माइक्रो कैप कंपनी में रिस्क हाई रहता है, लेकिन ये सब ऐसी कंपनियां हैं जो पिछले समय में इन्होंने अपने आप को साबित किया है। इसके 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो लगातार ये आगे बढ़ी है, तो अपने साबित कर दिया। तो इसके चांसेस है कि अच्छे रिटर्न देंगे भविष्य में भी, और भविष्य को ऐसे कोई नहीं कह सकता क्या होने वाला है, लेकिन हम बस उम्मीद कर सकते हैं। और इसके जब ROCE देखेंगे तो 36.5 है, 37 पर बहुत ज़बरदस्त होता है। 20 से ऊपर भी हम इसको अच्छे मानते हैं, और ये 36 है। और ROE देखेंगे तो ये भी लगभग 39 है, तो ये भी अच्छे हैं। और इसके जब आप रिजल्ट देखेंगे, क्वार्टरली रिजल्ट, तो वो भी लगभग अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। बस इसमें सितंबर में ये 220% का 220 करोड़ का शेयर सेल हुआ है, और पिछले सितंबर 246 करोड़ का सेल हुआ था। तो थोड़ा सा इसमें डाउन देखने को मिला है, लेकिन आने वाले समय में क्वार्टरली का जब रिजल्ट आएगा दिसंबर का, तो ये फिर से वापस चला जाएगा हाई पे। और यदि एनुअल रिजल्ट आएंगे तो ये अच्छे परफॉर्म इसका रिजल्ट आएगा ही आएगा। क्योंकि आप इसका रिजल्ट जब देखते हैं तो आप देख रहे हैं
2012 में 52 करोड़ की कंपनी सेल करने वाली कंपनी, लगातार इसमें ग्रोथ देखने को मिल रहा। कोई ऐसा साल नहीं है जहां गिरा। देख सकते हैं 59, 77, 105, 124, 158, 211, 304, 328, 400, कोई ऐसा साल नहीं हुआ है इसमें जिसमें गिरावट देखने को मिला है। पिछला रिकॉर्ड है, पिछले 10 साल का रिकॉर्ड है, कोई ऐसा साल नहीं है जिसमें ये गिरावट देखने को मिला। और अब जो रिजल्ट आएगा मुझे लगता है ये 1000 को पार कर जाएगा। और इसका मार्केट कैप अभी मैंने आपको कितना बताया, कितना है इसका मार्केट कैप सिर्फ 800 करोड़ है, और आने वाले समय में इसको 1000 पार कर जाएगा। तो इसका मतलब ये कंपनी का वैल्यूएशन बहुत अच्छे है, अच्छे लेवल पे मिल रहा है। और इसका ओपीएम आप देखेंगे तो वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। ऑपरेशनल मार्जिन आप देखेंगे तो ये बढ़ रहा है, 4% से 5%, 7%, 8% हो गया, 7% हो गया। और इसके जब प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट भी अच्छे हैं। ईपीएस 26 है, 14 से बढ़ के 26 हो गया। और इसके जब आप सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 30, 31, 35, और इस ईयरली अभी थोड़ा कम है लेकिन ये मैनेज कर लेगा। उसके बाद प्रॉफिट ग्रोथ 51, 78, 76, 97 ज़बरदस्त। और CAGR में भी ज़बरदस्त रिटर्न ग्रोथ देखने को मिल रहा था। बहुत अच्छी कंपनी, बहुत अच्छा मौका है इसमें इन्वेस्ट करने का। और इसका आप जब शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो वो भी ज़बरदस्त है। अब जून में देखेंगे 56% था इसका प्रोमोटर्स का, उन्होंने 61 कर लिया, तो प्रोमोटर्स ने बढ़ा लिया है। और पब्लिक का होल्डिंग लगभग 39 के आसपास है, तो आप इस पर नज़र रख सकते हैं। दूसरी हमारी है एवलॉन, टेक्नोलॉजी की कंपनी है, ज़बरदस्त कंपनी है। मार्केट कैप स्मॉल कंपनी, मार्केट कैप 3000 करोड़ की कंपनी है। 6 महीने में ये कंपनी मात्र 13% रिटर्न दी, और एक समय में गिर के ये 450 पे चला गया था। और इसके जब रिजल्ट, क्वार्टरली रिजल्ट खराब आते हैं तो थोड़ा बहुत ये अप्स डाउन होते हैं। और इसके जब मैक्सिमम रिटर्न देखेंगे तो यही है 19%, 20% है, क्योंकि ये इसी साल आया है। तो अभी इसको आप जज नहीं कर सकते इतना जल्दी, और इसको टाइम देना पड़ेगा ताकि आपके आने वाले समय में अच्छे परफॉर्म करे, और करने का इसको टाइम दे। सितंबर में इसका रिजल्ट थोड़ा सा सही नहीं रहा, इसलिए अभी इसमें गिरावट देखने को मिला है। ये जो गिरावट है, वरना ये इस लेवल पे आपको नहीं मिलता। और इसका आप जब देखेंगे फाइनेंशियल डिटेल तो मार्केट कैप 3000 करोड़ है, और इसका ROCE 16 और ROE भी 16 है। तो जो एवरेज है उसके आसपास है, उससे थोड़ा सा नीचे है क्वार्टरली रिजल्ट की वजह से। लेकिन आने वाले समय में ये बड़े रिटर्न देगी, क्योंकि आप इसके जब रिजल्ट देखेंगे तो इसने हर साल अपने आप को प्रूव किया है। 20 में 642, उसके बाद 690, 841, 945, और लगातार इसके सेल्स बढ़े। उसके बाद प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट भी बढ़ा ही, 113 प्रॉफिट करोड़ हो गया है, और नेट प्रॉफिट हो 52, और EPS देखेंगे तो वो भी 9 के आसपास है। ये कंपनी को अभी टाइम देना पड़ेगा। और इसके पास आप देखेंगे तो रिजर्व कितने हैं, 520 करोड़ इसके पास रिजर्व है, और बोरिंग देखेंगे तो 136 करोड़ है। तो जो भी मैं कंपनियां बता रहा हूँ वो लगभग डेब्ट फ्री है, और इसमें मैंने रिसर्च किया है, मैंने ये देखा है उस हिसाब पे। और इसके जब आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर्स के पास 51%, और FII के पास 9.23, और उसके बाद DII को देखेंगे तो 16.28। फॉर FII वालों ने थोड़ा सा इसमें डिक्रीज किया है, और लेकिन डोमेस्टिक वाले मेंटेन किया हुआ है। FI वाले का डाटा अभी थोड़ा सा लो मिलेगा। दूसरी हमारी है केमिकल की कंपनी, आरती सर्फेक्टेंट्स, 500 करोड़ के आसपास की कंपनी है, माइक्रो कंपनी है। केमिकल में अभी कोई भी कंपनी है उसमें प्रेशर देखने को मिलता है, और प्रेशर बना रहता है। इसी तरीके से इस कंपनी में भी अभी प्रेशर बना हुआ है। और आप देख सकते हैं कि ये एक समय में 578 पे चला गया था अक्टूबर में, और मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था 570 पे मेरे पास। तो ये लेवल यदि आपको मिलता है तो बहुत ही अच्छा लेवल है, जो कि जिसकी संभावना कम है। और ये आप कंपनी को देख सकते हैं, जस्ट आई ही है मार्केट में, अभी ज़्यादा दिन हुआ नहीं है इसको। आप देख सकते हैं 2020 में आई, 17 जुलाई 2020 में आई है, और अभी तक में 55% का रिटर्न दे चुकी है। और अभी चूँकि केमिकल में एक समय में यहाँ तक आ गया था, आप देख सकते हैं जो शुरू से लेकर ये अगस्त तक में ये 350% के आसपास रिटर्न दे चुकी थी। लेकिन केमिकल में कोई प्रेशर की वजह से अभी नीचे गिरा हुआ, लेकिन
लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। इसके रिजल्ट देखेंगे तो अभी जैसा कि मार्केट कैप अपने मैंने बताया 500 करोड़ है और ROCE 10 और ROE 8। प्रेशर की वजह से ये है, लेकिन ऐसा रहेगा नहीं हमेशा, आने वाले समय में ये आगे जाएगा। और इसका रिजल्ट देखेंगे तो सेल्स देखेंगे तो सेल्स तब भी इसके बढ़ रहे हैं, 336 करोड़ से स्टार्ट होके 601 करोड़ का हो गया। आप इसका सेल्स देख रहे हैं 601 करोड़ और मार्केट कैप देखा आपने 500 करोड़ का। आप इसका अर्निंग देखेंगे तो नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 13 करोड़ कमा रही है और इसके 15 के आसपास है EPS। अब मार्केट कैप 500 करोड़ है, 500 करोड़ इसका कहीं नहीं रहना चाहिए, ये बढ़ेगा। बाकी इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में 49% शेयर प्रमोटर्स के पास है, बाकी थोड़ा सा FIRL को पास है और उसके बाद गवर्नमेंट का भी थोड़ा सा स्टेक है, बाकी पब्लिक के पास है। दूसरी हमारी कंपनी है एवेंटेल। डिफेंस सेक्टर में, रेलवे और डिफेंस में जो कंपनियां लगातार अभी परफॉर्म कर रही है उसमें से एक एवेंटेल भी है। एवेंटेल बस आंख के सामने से देखते देखते ये 200 से 250 350 पे पहुंच गया और ये रिटर्न जो दी है 350%, ये मेरे आंख के सामने जस्ट मैं देख रहा था कि अब गिरेगी कंपनी, अब गिरेगी, लेकिन कभी नहीं गिरी। और ये थोड़ा सा, ये इसको गिरना नहीं कहते, थोड़ा सा गिरता है फिर वापस बाउंस बैक कर जाता है। और ये इसकी बात नहीं कर रहा, मैं इसके बाद की बात कर रहा हूँ। यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि ऐसा लगता था मुझे कि गिरने वाला, लेकिन 200 पे मैं इसमें एंट्री करने वाला था, लेकिन मुझे लगा कि शायद गिरे, पर उसके बाद जब भागी तो ये 350 पे आके रुक गई। तो इसमें यदि आप एंट्री लेते हैं तो अभी 5 साल में देख सकते हैं 3300% का रिटर्न दी है, बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न। डिफेंस की कंपनी है और इसके आप रिटर्निंग देखेंगे तो किस तरीके से रिटर्न दे रही। मार्केट कैप 2800 करोड़ पहुंच गया देखते देखते, और इसका ROCE 37 है और ROE 30 है, जिसको कि एवरेज से अच्छा कहा जाता है। और इसके रिजल्ट से देखेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में 2012 में 26 करोड़ की सेल करने वाली कंपनी मार्च में 154 करोड़ की सेल कर रही है। आप इसमें देख सकते हो 154 करोड़ की सेल कर रही है और इसमें इसका मार्केट कैप हो गया है कितना, 2800 करोड़ की कंपनी, मार्केट कैप वाली कंपनी सेल कर रही है कितना, 150 करोड़ की। और आरती सर्फेक्टेंट में मैंने आपको बताया था कि ये सेल कर रही है 600, आप इसके देख सकते हैं आरती के, इसके 600 करोड़ की सेल कर रही है और इसका मार्केट कैप है 500 करोड़। तो ये जो इसका लेवल होना चाहिए उससे बहुत नीचे ट्रेड कर रही है। इसीलिए मैंने बोला कि यदि आपको यदि कोई केमिकल कंपनी चाहिए तो एक वन ऑफ द बेस्ट कंपनी ये है, इस पे भी आप नज़र रख सकते हैं। बाकी जो दूसरी हमारी कंपनी है एवेंटेल के बाद हमारी दूसरी कंपनी है, वायर बनाने वाली कंपनी है डीपी वायर्स का 6 महीने का रिटर्न देखेंगे तो 64%, ज़बरदस्त रिटर्न। और ये 25 अक्टूबर को जो गिरावट आया था ये 526 पे गया था और मैंने लगभग इसी के आसपास एंट्री लिया है। और इस साल में देखेंगे तो 64% और 1 साल में देखेंगे तो 80%, 5 साल में इसमें देखेंगे 780% का ज़बरदस्त रिटर्न। इस तरह के रिटर्न 861% का रिटर्न दे चुकी है अभी तक में। 2017 में आई थी और इस तरह का, और इसका मार्केट कैप अभी भी देखेंगे 1000 करोड़ से नीचे है। बहुत ही अच्छी कंपनी है, वायर बनाती है। और इसके अब जब रिजल्ट देखेंगे तो ROCE 32 है और ROE देखेंगे 34, जो कि एवरेज से अच्छा है। और इसके आप सेल्स देखेंगे तो 2012 में 76 करोड़ की सेल करने वाली कंपनी 1215 करोड़ की सेल कर रही है मार्च में। 1215 डबल हो गया, जो 2022 में 613 था उसमें डबल हो गया, 1215 हो गया। तो ये ऐसी कंपनी है जिस पे आप नज़र रख सकते हैं। और इसका अब 1215 करोड़ की सेल कर रही है और मार्केट कैप मैंने बताया 900 के आसपास है। और इसके जब ग्रोथ देखेंगे तो लगातार ग्रोथ अच्छे ही है इसमें। सेल्स ग्रोथ में देखेंगे तो 29, 42, 62, प्रॉफिट ग्रोथ में देखेंगे 34, 33, 35, 39, CAGR भी ज़बरदस्त बढ़ रहा है। और इसके आप प्रोमोटर्स होल्डिंग देखेंगे तो प्रोमोटर्स होल्डिंग 75% होना चाहिए, 75% है, बाकी जनता के पास है। तो इस पर आप नज़र रख सकते हैं। दूसरी हमारी फाइनेंस की ज़बरदस्त कंपनी
6,000 करोड़ से भी नीचे आ चुकी है। इसका PE 10 देख रहे हैं, बहुत सस्ती में रेट पे मिल रहा है। 6 महीने में 18% रिटर्न दे चुकी है और एक समय में ये नीचे गिर के 550 के पास आई थी। और इस साल में अभी तक में 56% 57% रिटर्न दे चुकी है और मैंने आप इसको 550 पे एंट्री किया था। ये जो 25 अक्टूबर को गिरावट आया था यहाँ पे, तो एक साल में 72% और 5 साल में देखेंगे तो 72% ही है, क्योंकि कंपनी जस्ट आई है 2022 के नवंबर में, मतलब अभी जस्ट इसको 12 महीने हुए, एक साल हुए हैं, फिर भी ये 72-78% का रिटर्न दी है। मतलब अभी इसमें शुरुआत है। अभी यदि आप एंट्री लेते हैं तो इसको आपको मल्टीबैगर रिटर्न्स मिलने के चांसेस हो सकते हैं यदि ये बजाज फाइनेंस की तरह परफॉर्म की तो। और इसका आप रिजल्ट देखेंगे तो इसका रिजल्ट 2018 में 266 सेल करने वाली कंपनी 1742 करोड़ की सेल कर रही है। और इसके आप देख रहे हैं प्रॉफिट भी तो 387 करोड़ की ज़बरदस्त प्रॉफिट और EPS 38.47। और इसके सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 46, 34, 44 और प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 64, 77, 151 ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न 68% है प्रोमोटर्स के पास, 5% से ज़्यादा है फॉरेन इन्वेस्टर के पास और 15% से ज़्यादा है डोमेस्टिक वालों के पास। बाकी सिर्फ 11% है पब्लिक वालों के पास। तो इसलिए ये कंपनी पे आप इससे भी पता लग सकता है कि आप इस पे कितने भरोसे हैं। फॉरेन इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इन्वेस्टर सभी को किस हिसाब से रिटर्न दे रही है। दूसरी हमारी एवरग्रीन कंपनी KPI एनर्जी, ये कंपनी मुझे सिर्फ एक महीने में, ये एक महीने का चार्ट दिख रहा है, एक महीने में मैंने यहाँ पे 800 पे एंट्री लिया था और मुझे 50% का रिटर्न दे दिया एक महीने में। और जिसने 6 महीने पहले रिटर्न किया था उसको 121% का रिटर्न, जिसने यहाँ पे एंट्री लिया होगा 500 के आसपास उसको 121% का रिटर्न मिल रहा है। और एक साल में 181% का और 5 साल में देखेंगे तो 350% और मैक्सिमम देखेंगे तो भी वही, क्योंकि 2022 के अप्रैल में कंपनी आई है और लगातार भागे जा रही है। इस तरीके से भाग रही है जैसे लगता है कि ये कितने मल्टीबैगर बनाएगी कहना मुश्किल है। मार्केट कैप इसका 4000 करोड़ पहुंच गया है। और इसकी जब डेटा देखेंगे तो ROCE 25 कह सकते हैं, बहुत अच्छा, और ROE 53 ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है। और इसके आप रिजल्ट देखेंगे तो 2019 में 34 करोड़ की सेल करने वाली कंपनी 2023 में 650 करोड़ की सेल कर चुकी है, डबल कर दी है। लगभग हर साल डबल किए जा रहे, 34 का डबल, 59, 102, 230, 644, हर साल ये कंपनी अपने सेल्स को डबल किए जा रही है। और जब EPS देखेंगे तो ये ज़बरदस्त EPS के साथ चल रही है, 47, 32, इस तरीके से इतने 30 से ऊपर ही है इसके हैं। और प्रॉफिट है तो 110 करोड़ की प्रॉफिट, 30 रुपया से अधिक कमा रही पर शेयर। और इसके जब सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 122, 83 और 153, 103। अब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो सितंबर में 55% के आसपास प्रोमोटर्स के पास है। और उसमें बाद फॉरेन इन्वेस्टर वालों ने बढ़ा लिया है, डोमेस्टिक वालों ने अपना 0 कर लिया और पब्लिक के पास 41% के आसपास है। बहुत अच्छी कंपनी। और दूसरी जो कंपनी है जो केबल में काम करती है, डायनामिक केबल, ये अपने इन्वेस्टर को पैसे बना के दी है 6 महीने में 110% और इस साल 89% रिटर्न दी है, 165% का रिटर्न दे चुकी है अभी तक में। जब से ये कंपनी आई 2022 में ही आई है, जस्ट लिस्टेड हुई थी। और मैं यहाँ पे इन्वेस्ट किया था 149 के आसपास लिया था, उसके पास बाद हमने इसको सेल कर दिया था, लेकिन ये मिस्टेक था मेरा सेल करना। और ये कंपनी अभी जस्ट स्टार्ट हुई है, अभी इसके सेल स्टार्ट हुए हैं। ये भविष्य में जो ये 876 करोड़ के आसपास है, ये 80 करोड़ की भी कंपनी होगी, इतने इसमें पोटेंशियल है, बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल है। और इससे पता लगेगा इसके देखिए एनालिसिस, ROCE लगभग 24 है और ROE 20 है, मतलब अच्छे परफॉर्म कर रही है। और इसके रिजल्ट देखेंगे तो उससे भी आपको पता लगेगा किस तरीके से ये सेल कर रही है। 2011 में 140 करोड़ की सेल करने वाली कंपनी
2011 में 140 करोड़ की सेल करने वाली कंपनी मार्च 2023 में 607 लगभग 70 करोड़ की सेल कर रही है और अच्छे सेल ग्रोथ कर रही है। और इसमें अब ये EPS देखेंगे तो 14 है, ये भी अच्छा है। और इसके जब सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 13, 16, 4 अभी थोड़ा सा गिरावट है इस साल में। कम प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो ये भी गिरावट है थोड़ा सा, लेकिन अभी इसे हम जज नहीं कर सकते हैं। बाकी इसके आप रिजर्व देखेंगे तो रिजर्व 171 करोड़ और ये टोटल बोरोइंग देखेंगे तो 113 करोड़। तो कोई डेप्ट नहीं है कंपनी के पास। और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो शेयर होल्डिंग 75% के आसपास, लगभग 75% है प्रोमोटर्स के पास, बाकी थोड़ा सा फॉरेन के पास और थोड़ा सा डोमेस्टिक वालों ने अब इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया है तो एंट्री किया है। तो ये शेयर है, आप इसको स्टडी करें, अच्छा लगता है तो आप स्टडी करके आगे का एक्शन ले सकते हैं। अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।